पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। वेलकम बैक। मैं हूं ईशा आपके साथ लेकर आई हूं ऑफकोर्स वास्तु जीपीएस। इनफैक्ट रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट आपके लिए लेके आते हैं वास्तु जीपीएस हर ट्यूसडे 8:30 से 9 बजे के बीच में, जहां पर आपको मौका मिलता है कि आप कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपकी क्वेरीज है वास्तु से रिलेटेड, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, आपका स्कूल हो, कुछ भी हो जहां पर आपने इन्वेस्ट कर रखा और आपको लगता है कि आपको इतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है आप रीमॉडल नहीं कर सकते, तो बिल्कुल क्वेश्चन को रेडी रखिए। आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पे कॉल करके आप रेवा जी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अलग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ पर्सनल, तो डेफिनेटली उनको ऑफिस उनके कॉल कर सकते हैं शो के बाद 5108683338 या विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। ईमेल करके भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। तो फिलहाल हम रेवा जी से बात करेंगे और आज का जो वास्तु का टॉपिक है वो है फोरक्लोजर्स, डेथ्स। कई बार ऐसा होता है आप घर खरीद लेते हैं और आपको लगता है कि यार इसमें कुछ हमें हमेशा घाटा ही घाटा क्यों हो रहा है, और इसके बारे में आपको रेवा जी बताएंगे टॉपिक के बारे में। पहले उन्हें वेलकम करते हैं। हाय रेवा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग ईशा, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जी हाँ, ड्राइव टाइम है, सुबह सुबह जा रहे हैं अपने काम की तरफ, इधर उधर, मतलब कि एक एनर्जी है, मॉर्निंग की एनर्जी बात ही अलग होती है। और जैसे कि ईशा आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि हर किसी का एक अपना एक सपना होता है, एक अपने सपना वाला घर होता है। और खासकर उस घर को सिर्फ दीवारों से नहीं हम लेंगे कि एक दीवार है या 4 दीवारें उसके अंदर हम रह रहे हैं। घर का मतलब होता है वेयर यू गेट हार्मनी, पीस, ग्रोथ, फेम, नेम, एवरीथिंग, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपको उस घर से सुख समृद्धि चाहिए। जैसे कि शाम को अगर घर गए हैं तो आपको बिल्कुल रिलैक्स हो, आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करें, फैमिली के साथ में करें। सुबह अगर आप घर से वर्क की तरफ जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जाएं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मेरे को और ग्रो करेगा। लेकिन सवाल तब आता है कि जब यही घर हम जिसको बहुत ही मेहनत किए हुए पैसे से और बहुत ही शौक से लेते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम पीरियड के बाद में हमारे को पता चलता है कि वहां पर हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। ग्रोथ अगर मैं कहूंगी तो मैं लिसनर्स हर तरह से कहूंगी, चाहे वो रिलेशन से ले लीजिए, चाहे वो आपकी प्रमोशन से ले लीजिए, बिजनेस ग्रोथ से ले लीजिए, हर मनी से ले लीजिए, पैसे से ले लीजिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, सुख शांति है, लेकिन पैसे की वजह से इतने इश्यूज आ जाते हैं कि आपस के घर में वही परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ से ही हमारा दौर शुरू हो जाता है कर्जे का, डेट्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अगर डेट्स की तरफ चढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि हम लोग यहाँ की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फोरक्लोजर पे आ रहे हैं, कई बार घर को शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर में डालना पड़ जाता है। क्या रीजन है, क्यों है ऐसा? जबकि आप अच्छा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन पर्टिकुलर एक नई प्रॉपर्टी लेते ही जो हम हर कोई चाहता है कि मेरा एक अपना घर हो, चाहे वो 2 कमरे का हो, 2 रूम्स का हो, चाहे वो बड़ा घर हो, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं अगर ऐसी नेगेटिविटी आती है तो इट मीन्स देयर इज वास्तु डिफेक्ट। को जरूर कहीं ना कहीं आपको वास्तु डिफेक्ट मिलेगा। और वो डिफेक्ट क्या है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम एक ही के चार्ट से देखेंगे, वो घर की उसका एनर्जी से रिलेटेड है कि क्या रीजन है। जब कभी ऐसी आपकी लाइफ में अगर लगता है कि कोई ऐसा दौर आ रहा है या कहीं पे हम ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे ये प्रॉपर्टी मिल रही है, फोरक्लोजर थी, बैंक से प्रॉब्लम चल रहा था, और लेकिन हम सोचते हैं कि हमें सस्ती मिल रही है, हम ले लें जी। लेकिन कभी आप ये भी तो देखें कि वो फोरक्लोजर पे गई क्यों। अगर वो फोरक्लोजर पे गई है, उसका अगर डिफेक्ट था, उसका असर पिछली प्रीवियस फैमिली को हुआ, तो इसका मतलब कहीं हम भी उस घेराव के अंदर नहीं आ जाएं। तो आज का मैं अपने सभी लिसनर्स को ये बताना चाहती हूँ कि वास्तु रियली एग्जिस्ट।
अगर लाइफ में कभी ऐसे इश्यूज आपको लगते हैं या कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद में भी हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स को नहीं कर पा रहे या ग्रो नहीं कर पा रहे या बैठे बैठे हमें पता चलता है कि वी वर डूइंग वेरी गुड और जॉब चली गई है, तो वहां पे आप जरूर देखिए कि क्या वो अफेक्ट जो स्टार्ट हुआ थर्ड ईयर में या फिफ्थ ईयर में स्टार्ट हुआ है। अगर कुछ प्रॉपर्टी का थर्ड और फिफ्थ ईयर में इफेक्ट स्टार्ट हुआ है तो वो जरूर साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी होगी। अगर साउथ वेस्ट फेसिंग घर कोई भी होगा, चाहे आप अपार्टमेंट्स ले लीजिए, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टीज ले लीजिए, वो ऐसे इश्यूज जरूर लेकर आते हैं कि आप एकदम अच्छा करते करते आपकी जॉब की रुक जाएगी या प्रॉब्लम्स आ जाएगी कि आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से फोरक्लोजर जाता है। और अगर कहीं पे हमारा घर नॉर्थ ईस्ट हमारा ज्यादा एलिवेटेड है, मींस कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्लोप है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जा रहा है, जो कि वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है। स्लोप शुड बी ऑलवेज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बिकॉज आवर अर्थ इज inclined to the north east 23.5 degree. If it is inclined to the north east, it means the southwest has to be more elevated. तो अगर रिवर्स जा रही है तो वहां पर भी इस तरीके से हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है, जिसको हमेशा हम 3Ds के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक ये डेथ्स भी आता है, क्योंकि जो कुछ अगर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो साउथ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल होगा तो वो हमारा सब कुछ ड्रेन करता जाएगा। फैमिलीज को आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे और कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। हेल्थ की इश्यूज भी कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हम लोगों की इंश्योरेंस नहीं है, ये कुछ नहीं है, चाहे हॉस्पिटल के चक्कर कर रहे हैं, बार बार एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कि जहाँ पे हमारा पैसे का हमारे सर पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इसके साथ में आप ये देखिए, डायगनली हम ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। आपको नॉर्थ टू साउथ नहीं देखना जितना आपको नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और सेकेंडली साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट देखना है। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट अगर आप देखेंगे, जहां की हम नॉर्थ वेस्ट में अगर देखते हैं कि हमारा जो डार्क एरिया है या हमारा आगे फ्रंट है, एक्सटेंडेड है या डिप्रेस्ड है, नॉर्थ ईस्ट इज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटिव विथ एयर एलिमेंट और जिसका प्लैनेट मून है। इट इज रिलेटिव विद द गवर्नमेंट फेयर, IRS की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ तक कि अगर आप कभी कोई लोन भी कराना चाहते हैं, अगर आप देखते हैं कि लोन हमारा स्टक हो गया, नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जी, मैंने ईशा बहुत अपने देखा है, इवन हमारे साथ में कई रिलेटिव्स भी हैं कि देखते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर्टी कोई देख रहे हैं कि वो उनकी नहीं निकल रही, स्टकअप हो रही है, तो मैं जरूर उन्हें एडवाइस करती हूँ टू ट्राई टू कीप दैट फाइल इन द नॉर्थ वेस्ट टू गेट इट क्लियर जितनी भी जल्दी हो, ताकि वो क्लियर हो जाए, वो घर रुके नहीं, वो घर जल्दी बिक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है रेवा जी कि आप किसी घर में जाते हैं और आपको बड़ी नेगेटिविटी फील होती है। मतलब पहले जब आपने घर देखा होता है आपको लगता है नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा बजट भी है, बट कुछ दिनों बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि कुछ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर ऑलवेज सैड, और आप हमेशा कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं जो बड़ी सैड, तो उसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन डेफिनेटली होता ही होगा वास्तु से। हाँ बिल्कुल ईशा, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल रिलेशन होता है, क्योंकि अगर आपका ईस्ट ब्लॉक है जहाँ से आपको सनलाइट एनर्जी आनी है, वो आपको घर में कहीं पे भी आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं देगा। सुबह की किरण आती है वो हमारे को ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट से आती है। अगर आपका ईस्ट बिल्कुल ब्लॉक है या नॉर्थ बिल्कुल ब्लॉक है, तो ना आपको पैसे का पूरा सुख मिलेगा, ना ही आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। आप ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस रहेंगे, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो हम ज्यादा अपनी लाइफ में लेनी शुरू कर देते हैं। तो उसी के लिए ही हम ये बताते हैं कि अब नहीं है ईस्ट में विंडो, वी कैन नॉट क्रिएट अ विंडो, या हम नहीं बनाते हैं वहां पर विंडो, तो वहां पर अगर आप कोई भी बड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगा लेते हैं तो एटलीस्ट आप ईस्ट को डेप्थ दे सकें। ओके। वहां पर अगर आप मेटल का सन फेस लगा दीजिए और राइजिंग सन का पेंटिंग लगा दीजिए। स्पेशल मैं ये उन लिसनर्स को बताना चाहती हूँ ईस्ट के लिए कि जहां पर आप देख रहे हैं कि आप जॉब इतनी अच्छी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वहां पे कहीं पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, या आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, या आपको एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं, अपने फ्रेंड सर्कल से, सबॉर्डिनेट से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मिल रही है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका ईस्ट ब्लॉक है। तो उसको इनहेंस करने के लिए, ईस्ट की एनर्जी को इनहेंस करने के लिए, अगर आप वहां पे राइजिंग सन का कोई भी पेंटिंग लगाएं विदाउट वाटर,
इट शुड बी विदाउट वॉल और ऑन द ईस्ट वॉल और साउथ ईस्ट वॉल, दोनों में से कोई भी एक वॉल ले लीजिए। येलो कलर हो, ऑरेंज कलर हो, राइजिंग सन का पेंटिंग लगाइए, मैटर का सनफेस लगा सकते हैं, या बैम्बू के प्लांट्स जिसका नंबर टोटल 9 होना चाहिए, 27, 9 और 80 नंबर में, जिसको आप वहां पे भी रख सकते हैं टाइट विथ रेड रिबन। उसी के अंदर वास में आप कोई कॉपर का पैनी डाल दीजिए, या वहां पर अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाते हैं तो इस नेगेटिविटी से हम बहुत बाहर आते हैं। वर्क प्लेस के साथ साथ इवन घर पे भी, बिजनेस की जगह पे भी ये एक आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है। बिल्कुल। और इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो वास्तु जीपीएस चल रहा है रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम कि आज कभी आपके घर पे फोरक्लोजर्स या आप डेथ में चले जाते हैं तो उसका क्या रीजन होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड या कोई भी वास्तु से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कॉल करिए हमारे स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पर, और आई एम श्योर रेवा जी आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे देंगी। आपको कोई रीमॉडल करने की जरूरत नहीं है, उनके टिप्स बहुत हैंडी होते हैं। सो यू जस्ट हैव टू कॉल और आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। सो हाँ जी रेवा जी, आप बता रहे थे फोरक्लोजर्स, डेथ या घर में या ऑफिसेज में ऐसा सब कुछ हो जाए तो कौन कौन सी टिप्स हमें फॉलो करना चाहिए। एक कोई मेजर आप बताना चाहेंगे, बहुत ही मेजर फॉल्ट होता है किसी घर में जिस वजह से डेथ्स और फोरक्लोजर्स जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। सबसे ज्यादा मेजर फॉल्ट वही है हमारा कि अगर हमारा साउथ वेस्ट हमारा लोअर होगा या वहां पे स्विमिंग पूल होगा। मैंने रिसेंटली भी एक प्रॉपर्टी पे विजिट किया था, द सेम प्रॉब्लम आई गॉट इट। वहां पर भी जब मैं न्यूयॉर्क में थी मैंने यही इशा पाया कि उस घर में सब कुछ ठीक है, हर चीज ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल की होने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। देन वी रेक्टिफाइड दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां से उसको स्विमिंग पूल को बंद कर दें, क्योंकि आपके घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म होती है, हर चीज खत्म। Then we help them to shift the energy from one level to another level without doing any renovation. तो उससे क्या हो जाएगा कि जो जब एनर्जी को अपनी जगह मिल जाएगी, वाटर को अपनी जगह मिल जाएगी, तो आप अर्थ एलिमेंट को इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ है, अगर आपने उसको डिग किया है, अगर पानी डाले तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उसी तरीके से एब्जॉर्ब कर मतलब कि हमारी जितनी भी मनी एरिया है या जो भी हमारी चीज है, ग्रोथ है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दैट यू हैव टू फोकस द साउथ वेस्ट को जरूर फोकस करिए, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट को हमेशा याद रखिए। ये 2 डायरेक्शंस लिसनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहीं पे भी डेथ, फोरक्लोजर या इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा 3 लेवल का या सिंगल फैमिली होम नहीं है, 2 लेवल का 3 लेवल है, तो आपको तो भी तीनों लेवल्स में आपको चेक करना है कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट क्या है या साउथ वेस्ट क्या है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपनी अर्थ से, जो जमीन है, कि जमीन कहीं हमारी नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड तो नहीं है या डिप्रेस तो नहीं है। प्लस उसके बाद में अगर हमारा लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे घर बना हुआ है या तीनों फ्लोर आपके पास में है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट को आपने ब्लॉक तो नहीं कर दिया। ब्लॉक मीन्स कि आप उसको डार्क नहीं रखिए। यहाँ तक कि अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर आप एंटरटेनमेंट रूम भी बनाते हैं तो आप बना सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन ट्राई टू कीप वन वाइट नाइट लाइट। मैं ये मानती हूँ लिसनर्स की एंटरटेनमेंट रूम अगर हमको बनाना है तो हमारे को डार्क रखना है, लेकिन डार्क रखने के साथ साथ आप वहां पर कहीं पे भी एक छोटा सा व्हाइट कलर का नाइट बल्ब भी लगा देंगे, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, डार्क रख रहे हैं, लेकिन वो एयर एलिमेंट है जिसको व्हाइट रोशनी चाहिए, बिकॉज दैट प्लैनेट इज मून। जी, सो रेवा जी, इसी के साथ हमारी फर्स्ट कॉलर आ गई है, तो उनसे बात करते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? हाँ जी शारदा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए? मैं पूछना चाह रही थी कि बेड क्या डोर, लाइक कैन इट फेस एन ओपन डोर और कैन द हेड बी नियर अ विंडो? द डायरेक्शन इज लाइक the head would be facing north. The head would be facing northwest. Not facing. The head is in the northwest direction, and the feet is southeast direction, and facing an open door. सबसे पहले शारदा जी, हाँ बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। हमारे कभी भी वाइल स्लीपिंग आवर फीट शुड नेवर पॉइंट टू द मेन एंट्रेंस डोर, नॉट द मेन एंट्रेंस डोर या बेडरूम एंट्रेंस डोर, कि एकदम दरवाजे को बिल्कुल पॉइंट नहीं करें। आपके बेडरूम का जो वॉल है, वॉल को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे को बिल्कुल, एंट्रेंस डोर का जो बेडरूम का
रहा है उससे पॉइंटिंग करें। एंड देयर शुड नेवर बी एनी विंडो बिहाइंड अस। वो ना तो आपको प्रॉपर नींद देगी, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस रखेगी, कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देती है। कहते हैं कि वाइल्ड जैसे ड्रीम्स हैं वो आपको बहुत ही गलत आते हैं, आप रात को उठ के बैठ जाएंगे। वी शुडंट हैव एनी विंडो बिहाइंड अस। नेक्स्ट, अगर आप नॉर्थ की तरफ सर करके सो रही हैं तो बिल्कुल भी नहीं सोएं, क्योंकि याद रखिए आप नॉर्थ वेस्ट में सो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रात को सोते वक्त आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं नॉर्थ की तरफ जरूर चली जाती है। उससे क्या है, बिकॉज आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी, और जो हमारे को मैग्नेटिक रेज आती हैं वो नॉर्थ की तरफ से आ रही हैं, उससे रिपल्शन होती है, आप ज्यादा डिस्टर्ब सोएंगी। तो आप कोशिश करिए कि आप साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ बैठ करके सोइए, एंड लेट योर फीट टुवर्ड्स द नॉर्थ वॉल और नॉर्थ ईस्ट वॉल की तरफ अगर आपके फीट चले जाएंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट। South, you're saying southwest is fine, head. Best है, साउथ वेस्ट इज द बेस्ट, साउथ वेस्ट इज द बेस्ट इफ योर हेड इज टुवर्ड्स देयर। Right. Yeah, okay. Yesterday only my husband changed the bed like that and I kept on telling him that as far as I remember, Devaji has said, this is not right. And so I thought I'll clarify. आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं सो पाएंगे, स्लीप आपकी डिस्टर्ब करेंगे नींद को, तो दी बेस्ट अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ सर करके सोएंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शादा जी। अपने हस्बैंड को बोलिए आज फिर से चेंज करें क्योंकि रेवा जी ने आपको करेक्ट बता दिए डायरेक्शन। ऑलराइट, सो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रेवा जी से बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पे, एंड वास्तु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें डेफिनेटली कॉल करें। अलग से कॉल करना चाहते हैं उनको तो वो भी कर सकते हैं। उनका ऑफिस नंबर जो है वो है 5108683338, और आप जा सकते हैं divinevastu.net पे, वहां भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वास्तु से रिलेटेड। ईमेल करके कुछ पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली डू दैट, divineavc@gmail.com। कई बार ऐसा होता है कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं या डायरेक्टली उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। आज वास्तु जीपीएस में रेवा जी डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार घर में डेथ्स आपको आ जाते हैं या फोरक्लोजर हो जाता है, जल्दी से बेचना पड़ता है। अपना ड्रीम हाउस जो है वो कैसे आप अपना ड्रीमी हाउस रखें, उसके लिए आज रेवा जी बात कर रहे हैं। हाँ जी रेवा जी। भी बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा हमारे बिजनेस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि घर भी कई बार ऐसा होता है कि अच्छा होता है, लेकिन बिजनेस की जगह पे अगर हमारे को ऐसी कोई भी नेगेटिविटी मिलती है, खासकर पे अगर आपका अकाउंट सिस्टम साउथ ईस्ट में नहीं होकर नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो आपको जरूर बिजनेस से जुड़ी डेट्स लेना पड़ सकता है, या इसके साथ साथ किसी न किसी बेवजह की आप लिटिगेशंस में या कह सकते हैं कि बैंक्रप्सी की तरफ भी हम चले जाते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू से दैट अकाउंट्स पीपल शुड ऑलवेज सिट इन द साउथ ईस्ट, नेवर इन द नॉर्थ वेस्ट। कभी भी अकाउंट्स को नॉर्थ वेस्ट में नहीं बिठाइए। अगर इस समय हमारे कोई भी लिसनर बिजनेस से रिलेटेड इस शो को सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगी कि अगर आप साउथ ईस्ट में अकाउंट्स को देते हैं, प्लस साउथ ईस्ट में ही ईस्ट टूवर्ड साउथ ईस्ट में अगर आपका सर्वर सिस्टम है, तो आप एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हमेशा बच के रहेंगे, और वो है आपका फाइनेंशियल लॉस, ताकि आप कहीं इस तरीके के इश्यू में नहीं आए। इसके साथ साथ में अगर आपके सपोज कर लीजिए, आई क्रॉस माई फिंगर, किसी वजह से हमारा कोई लिटिगेशन चल भी रहा है, तो आप उस फाइल को आप जरूर नॉर्थ वेस्ट में रखिए, ताकि जो आपको इस स्ट्रेस से बाहर लेकर आए। एयर एलिमेंट है, आपको इन लिटिगेशन से प्रॉब्लम से बाहर लाएगा। फिर भी मैंने हमारे स्पेशल आपके काफी मेरे क्लाइंट्स हैं ईशा, जो उनको इस तरीके से इश्यू आते हैं, क्योंकि जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तभी वो लोग हमारे को बुलाते हैं। लेकिन वहां के लिए स्पेशल हमने कुछ प्रोडक्ट स्टडी करी है, दैट इज द डिवाइन टूल्स वी हैव कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड स्पेशल इन्हीं चीज के लिए, जहां पर हमारा फाइनेंशियल लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारा फोरक्लोजर का प्रॉब्लम आ रहा है, या बैंक्रप्सी का। अगर कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इट रियली हेल्प्स, इट इज रियली वर्किंग, रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। वी हैव टू फिक्स ओनली दीज डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शंस, अगेन साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। स्पेशली दिस इज फॉर द बैंक्रप्सी का अगर कभी कोई इश्यू आए। अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये याद रखिए, दिस इज दिस साइंस। Whatever we are sharing with you, whatever we are talking on here, this is all we have studied from the books, theoretically, practically we have done. और मैं इस फील्ड में फ्रॉम लास्ट 32 ईयर से हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स की इशा हम शेयर नहीं कर सकते नेम, लेकिन मैंने इतना जरूर पाया है
कि if they are following these principles, they are getting best results. I'm But sure. we have to balance these elements. जहाँ ये elements हम सही ईशा बैलेंस नहीं करते हैं, वही हमारे साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स इसी तरह से जुड़ी होती हैं. तो अगर आप हमारे लिसनर्स इस शो को सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी that my all good wishes are with you. And always remember, Divine Vastu is there to take care. If you are having any issue, any problem related with your finance on the IRS or bankruptcy or foreclosures, we are there to take care for you. We can help you for that. डेफिनेटली. और मैं नंबर बता देती हूँ आपको रेवा जी का. कॉल करने के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-868-3338. यहाँ पर कॉल करके आप रेवा जी से बात कर सकते हैं, या फिर आपको समझना है कि भाई वास्तु के बारे में, डिवाइन वास्तु के बारे में, और आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं divinevastu.net. ईमेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई आपका फो प्लान है आपको समझ नहीं आ रहा तो रेवा जी डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं. वो हमेशा हमारे लिसनर्स को बोलते हैं कि ईमेल करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी. सो divineavc@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है टू ईमेल हर. और आपको पता है रेवा जी इस इंडस्ट्री में बहुत साल से हैं, एंड जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि इट्स ऑल साइंस, तो वो ये नहीं बोलते कि ये तोड़ दो या वो तोड़ दो. शी कीप्स, उनको भी मालूम है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, सो शी कीप्स दैट इन माइंड, और वो उस हिसाब से जो है आपके रेक्टिफाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं. आज जैसे कि रेवा जी बता रहे थे, नॉट ओनली होम, लेकिन घरों में ही नहीं, लेकिन ऑफिस में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आप हमेशा डेथ में जाते रहते हैं. आप अगर आप खुद का बिजनेस ओन कर रहे हैं तो आपके पास इतने अकाउंट्स नहीं रहते. तो ये सारी चीजों के बारे में आज रेवा जी बात करें. रेवा जी, हमारे पास क्विकली 4 मिनट हैं अभी, और उसमें अगर आप कोई स्पेशल टिप्स देना चाहें हमारे लिसनर्स को जिस भी टॉपिक से आज हमने बात की तो. बिल्कुल, मैं स्पेशल टिप भी दूंगी. स्पेशल टिप के साथ साथ में मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, डिवाइन वास्तु का जो फेसबुक पेज पे है उस पर हमारा राउंड स्टार्ट कर दिया गया है. इफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, या अगर अभी भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओनली 2 days हैव लेफ्ट फॉर दिस कॉन्टेस्ट. अगर आप इसमें विनर होंगे तो आपको राउंड टिकट मिलेगा इंडिया आने जाने का. यस, ये आपने पहले भी बताया था. तो ये कॉन्टेस्ट है, आपको फेसबुक पेज पे जाना है डिवाइन वास्तु के, और वहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखा है आपको. इट्स वेरी इजी. आपका जो भी जिस भी से रिलेटेड होगा आपका करियर, उससे आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, एंड देन यू जस्ट हैव टू कीप पुटिंग इट ऑन योर फेसबुक टाइमलाइन. एंड अगर आप विनर होते हैं तो आप जीत सकते हैं राउंड ट्रिप इंडिया का. इमेजिन, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पार्टिसिपेट करना है. राइट रेवा जी? बिल्कुल, पार्टिसिपेट करना है, और सिर्फ 2 दिन रह गए. आई होप कि हमारे सभी जो भी लिसनर्स हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दे विल ट्राई टू पार्टिसिपेट टू गेट. एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, इसको करिए. और दिस इज अ वेरी सिंपल, द सिंपल क्वेश्चंस वी आई हैव आस्क्ड फ्रॉम यू गाइज, ताकि आपको भी वास्तु से जुड़ा सवाल का जवाब दे सकें और उसके साथ साथ में आप इसको विन भी कर सकें. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप ये काम करिए, फटाफट फेसबुक पे जाइए और पार्टिसिपेट करिए. तो मैं यही आपसे पूछी थी कि रेवा जी कोई टिप आप देना चाहे, स्पेशल टिप हमारे लिसनर्स के लिए. कि आज की मैं स्पेशल देना चाहूंगी, स्पेशल फॉर दिस, दैट इफ देयर इज एनी पॉवर्टी एंड द बैंक्रप्सी, if any floor in the eastern portion is elevated than the center room, means if your center is down and east is elevated, then there should be always there will be a poverty and bankruptcy. We get the result of this. To rectify this, only you have to put the round. If you are having center is lower than the east, then just put all 4 round mirrors on the 4 corners of the center of the house to give more depth to the center. सो ये आपकी एक स्पेशल टिप है, तो आप फॉलो कर सकते हैं. जहाँ हमारा सेंटर लोअर होगा ईस्ट से, तो आप सेंटर पार्ट के 4 कॉर्नर्स पे राउंड छोटे छोटा मिरर लगा दीजिए ऑन द फ्लोर. लेट इट फेस टुवर्ड्स द सीलिंग. ओके, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स द सीलिंग. ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई रेवा जी कि मिरर को जो है ऐसी जगह पे लगाइए जहां पर वो सीलिंग को फेस करे. सो इज इट कि राउंड मिरर लगाएंगे ईरा, क्योंकि हमारे को डेप्थ देना है, हमने सेंटर को एलिवेट करना है, बराबर एक फ्लोर लेवल देना है. या तो आप उसको वुडन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. अगर आप वुडन प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, देन यू हैव टू गिव द मोर एलिवेशन. तो उसको देने के लिए क्या करना है कि अगर वहां पे 4 कॉर्नर्स हैं सेंटर के, वहां छोटा छोटा राउंड मिरर, बिल्कुल छोटे छोटे राउंड मिरर्स लगा
सकते हैं आप, और लेट इट फेस टुवर्ड्स द सीलिंग की तरफ में। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंटर है उसको डेप्थ मिल जाएगी और हम इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। जी, मुझे लगता है रेवा जी मिरर का बहुत बड़ा हाथ होता है घरों में, राइट? क्योंकि मैंने बहुत डेकोरेटर्स के पास भी देखा है कि घरों में बड़े बड़े मिरर्स लगा के रखते हैं। सो आई थिंक शायद वो आपसे ही कंसल्ट करते होंगे या कुछ, तो इसके पीछे बहुत लॉजिक है। मुझे लगता है कि मिरर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट द मिरर। हम मिरर के लिए जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे कि हाउ इट हेल्प्स अस। अगर ये हमारे को पॉजिटिविटी देते हैं तो ये हमारे को कई बार नेगेटिविटी भी देते हैं, और नेगेटिविटी ऐसा तभी देते हैं जब ये गलत डायरेक्शन में प्लेस है। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने सेंटर को हम लोग डेप्थ देना चाहते हैं, अगर यही मिरर राउंड मिरर अगर आप लगा देंगे साउथ वॉल पे या लगा देंगे आप वेस्ट वॉल पे, तो ये आप बहुत ही गलत रिजल्ट देते हैं। क्योंकि everyone needs more energy, more positive energy according to the sun rotation, and that is only north and east. And that's why we advise you to put mirror on the north and east to get more depth, more energy if you are not having any window in north and east. But on the other side, if you are going to place a mirror on the south or west, it means you are giving more depth to the negativity. तो ये बहुत अच्छा जी करना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये टॉपिक हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए रेवा जी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं भी बड़ी इंटरेस्टेड हूँ उसमें जानने के लिए। सो इसी के साथ आपको नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, थर्सडे को मिलेंगे आपसे रेवा जी, जब आप करने आएंगे 3 से 4। जी हाँ, थर्सडे को मिलेंगे। और वैसे भी अभी अपने बे एरिया की स्पेशल डिमांड के ऊपर में आप मुझे मंडे टू सैटरडे इवनिंग चलते चलते में दी मनी के साथ रेगुलर सुन ही रहे हैं 10 मिनट। ओह वाओ, या वंडरफुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रेवा जी बात करने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ईशा, थैंक यू लिसनर्स, एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे टू। ऑलराइट, सो आप लोग सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, जिए जा। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.